नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारतीय कुश्ती महासंघ और महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के मामले ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर जहां पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दूसरे दिन भी जारी है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बुधवार को पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जो सियासी अखाड़ा तैयार किया, उस पर बीजेपी पर लगातार हमले जारी हैं। इस बीच बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य रेसलर आज दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। गीता और बबीता फोगाट ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है, जिससे माना जा रहा है कि इस धरना प्रदर्शन में और भी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अगर यह धरना प्रदर्शन व्यापक हुआ तो सरकार की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। इसलिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है और उसे ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं सहित पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस बीच यह भी खबर है कि महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की है, उनको अपनी सफाई पेश की है। वहीं इस मामले में कोच प्रदीप दहिया का कहना है कि इतने बड़े खिलाड़ी अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। कोच प्रदीप दहिया ने कहा कि विनेश एक बड़ी महिला खिलाड़ी हैं और अगर वो आरोप लगा रही हैं तो इसका मतलब है उनके साथ कुछ तो हुआ होगा। हम आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाले खुलासे में बुधवार को रोते हुए आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश ने यह भी दावा किया कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने भी महिला पहलवानों का शोषण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर में कुछ महिलाएं हैं जो अध्यक्ष के कहने पर पहलवानों से संपर्क करती हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। वहीं विनेश के साथ बैठे टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने
बृजभूषण शरण सिंह को तानाशाह करार देते हुए कहा कि महासंघ मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है और जब तक महासंघ के अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता तब तक वे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। देश के शीर्ष पहलवानों में शामिल बजरंग पुनिया ने कहा, हम गृह मंत्री से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस 66 साल के खेल प्रशासक ने कहा, किसी भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, मैं अपना पद क्यों छोड़ूं? अगर एक भी महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न का आरोप सही साबित होता है तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति है। उन्होंने कहा, इस मामले में सीबीआई या पुलिस की जांच हो सकती है, कोई तानाशाही नहीं है। ये वही पहलवान हैं जो एक हफ्ते पहले मुझसे मिले थे और तब कुछ भी ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। उधर खेल मंत्रालय ने आरोपों पर संज्ञान लेते हुए महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है और अगले 72 घंटों के अंदर आरोपों पर जवाब देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा, अगर महासंघ अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है तो मंत्रालय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के प्रावधानों के संदर्भ में महासंघ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। घटनाक्रम को देखते हुए मंत्रालय ने बुधवार से लखनऊ के साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में होने वाले शिविर को भी रद्द कर दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि विनेश और बजरंग पुनिया के अलावा रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोर, संगीता फोकाट, सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र किन्हा और राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता सुमित मलिक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे 30 पहलवानों में शामिल हैं। उधर यह मामला अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस घटनाक्रम से बीजेपी का असली चरित्र उजागर हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाले बेटियों का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी के इन लोगों ने तो हद पार कर दी। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर खिलाड़ियों और महिला कोच के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट किया, बेटियों को बीजेपी से बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी से कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।